समझ आई? यानी कैसे मुझे पता चला कि आपकी इंफ्रारेड वेव्स क्यों आ रही हैं या रेडियो वेव्स क्यों आ रही हैं? देखो वो आपसे कह रहा है कि विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब दो फ्रीक्वेंसीज उसने दे दी है एम और एन की, और वो आपसे कह रहा है एम की जो फ्रीक्वेंसी है वो दे दी है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, मतलब विजिबल लाइट से कम। और जो एन की फ्रीक्वेंसी दी है वो 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 दी है, मीन आपकी विजिबल लाइट से ज्यादा। तो आपने ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम अपने जहन में ले आना है कि विजिबल लाइट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस किस की है। आपकी अल्ट्रावायलेट की है, आपकी एक्सरेज की है, और आपकी गामा रेज की है। मीन ये तीन रेज जो हैं ये आपकी जो है वो क्या है, वो आपके उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है उसमें। क्लियर होगी बात? उसके बाद आपने जहन में ले आना है कि भाई कम फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है। तो अल्ट्रावायलेट से आईआर मीन इंफ्रारेड, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। माइक्रोवेव उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और रेडियो वेव्स उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब आपने क्या करना है, आपने ये तीनों देखनी है। तो ऑप्शन एम, एम जो है वो कम फ्रीक्वेंसी वाले हैं। तो देखो सी और डी के अंदर अल्ट्रावायलेट और एक्सरे है, तो ये तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले हैं, तो सी और डी ऑप्शन हो गया खत्म। सी और डी ऑप्शन क्या हो गया, वो तो हो गया खत्म भाई, उसको तो जाने दो। उसके बाद आपके पास जो है वो कौन सा है, वो आ जाता है ए और बी पे। तो ए में आपके पास देखो तो ए के एन पार्ट में एम पार्ट तो सही है, एम वाला पार्ट जो है वो तो सही है, बट जो एन वाला पार्ट है उसमें देखो तो वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो इंफ्रारेड दिया हुआ है। तो इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी भी तो वो लाइट से कम होती है, तो इसीलिए वो पार्ट नहीं हो सकता। तो बी पार्ट इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात? जी। हाँ, तो चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं आपसे, द डायग्राम शोज, सॉरी, द डायग्राम रिप्रेजेंट वाटर वेव्स। वाटर वेव्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन अ टैंक। विच डायग्राम रिप्रेजेंट द वेव विच चेंज द स्पीड? कौन सी डायग्राम चेंज द स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है? तो बेटा जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही हो ना, वो रिप्रेजेंट कर रही है चेंज द स्पीड। जिसमें ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये क्या है, ये वेव लेंथ शो की गई है। ये जो लाइन बनाई गई है ये वेव फ्रंट है। इसके अंदर डिस्टेंस देखो सब में सेम है, जिसमें चेंज हो रहा है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो देखो ए के पार्ट में भी देखो, तो ए के पार्ट में भी ये डिस्टेंस सेम है, आगे पीछे दोनों, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी सेम ही है तो ये भी नहीं हो सकता। डी में देखो ये अलग है और ये वाला डिस्टेंस अलग है, तो इसका मतलब है ये है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ आ गई? जी। 4 पे चलो। The diagram represent the electromagnetic spectrum. Some regions have been labeled and some label are missing. Which region should be labeled as the infrared waves? आपने इंफ्रारेड बतानी है कि कहां पर आएगी। रेडियो वेव से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, रेडियो वेव से स्टार्ट हो रहा है और गामा एक्स रेस गामा रेस तक गया, इसका मतलब यहां जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो विजिबल लाइट के बाद से पहले जो होती है वो इंफ्रारेड होती है, तो मतलब बी ऑप्शन शो कर रहा है आपका। यहां पर क्या आएगा, माइक्रोवेव, यहां पर क्या आएगा, अल्ट्रावोलेट, और यहां पर क्या आएगा आपके पास, एक्स। उसने इंफ्रारेड का पूछा तो इंफ्रारेड बी पे आ रही है, तो हमारा आंसर बी है। अगर उसने विजिबल अब वो पूछा होता अल्ट्रावोलेट तो वो सी होता, एक्सरेस पूछा होता तो डी होता, माइक्रोवेव पूछा होता तो ए होता। ये हमारे इस कहाँ गई? हमारे ये क्या है बेटा, ये जो शो हो रही है ये देखो, ये जी। गामा का साइन लिखा हुआ है यूं, ये गामा का साइन है। सही हो गया? जी बच्चा सही हुआ। जी सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर विच कंटेन ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें आपने बतानी है कौन से उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
तो देखो नीचे स्टार्ट करते हैं, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, डी से स्टार्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साउंड नहीं है, तो मतलब ये तो खत्म हो गया। लाइट वेव्स हैं, साउंड नहीं है, ये भी खत्म, तो सीओडी तो कैंसिल आउट हो गया। अब आ जाओ बी के ऊपर। बी में लाइट वेव रेडियो वेव बिल्कुल है, साउंड वेव नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब है ए में देखो लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, गामा रेस, तीनों ईएम वेव्स है। तो ए ऑप्शन आ गया हमारे पास। क्लियर हो गई बात? जी। चलो अच्छी बात है। अच्छा उसके बाद आपके पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो मुझसे कह रहा है द डायग्राम शोज द ईएम स्पेक्ट्रम, ईएम स्पेक्ट्रम शो किया गया। अब देखो, अब उल्टा शो किया गया है गामा से रेडियो की तरफ, और नीचे लिखा हुआ इंक्रीजिंग। तो गामा से रेडियो वेव्स की तरफ क्या चीज इंक्रीज होगी? वेवलेंथ। वेवलेंथ। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक हो गया, तो ऑप्शन डी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ 7 नंबर पे। तो 7 नंबर में क्या कह रहे हैं, हाउ डू इंफ्रारेड वेव्स डिफरेंट फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो डिफरेंट कैसे हैं इन अल्ट्रावायलेट से? तो गौर से जरा सुनना, दोनों जो है ईएम वेव्स है, तो अगर दोनों ईएम वेव है तो स्पीड भी सेम होगी, ट्रांसफर वेव्स भी होंगे, और वैक्यूम में ट्रेवल भी करेंगे, ये तो सेम ही है। तो देखो फर्स्ट लिखा हुआ है इंफ्रारेड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंफ्रारेड जो है वो क्या है, वो भी ट्रांसफर वेव्स ही हैं, तो पहले तो कैंसिल। बी पे आ जाओ। बी में क्या कह रहा है, इंफ्रारेड वेव्स हैव अ लोअर स्पीड इन वैक्यूम। जी नहीं, दोनों की वैक्यूम में स्पीड सेम ही होगी, तो बी भी कैंसिल। इंफ्रारेड हैव लोअर द फ्रीक्वेंसी, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड की लोअर है। ठीक हो गया। अगर जी। मुझसे पूछा जाता कि भाई अल्ट्रावोलेट कैसे डिफरेंट है, तो फिर यहां लिखा होता अल्ट्रावोलेट हैव द हायर फ्रीक्वेंसी, तो वो डिफरेंट होता। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट कि इंफ्रारेड हैव अ लोअर फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या आ गया, करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 जरा रीड आउट करो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8। मैंने तो फिलहाल यही कहा है। Which list shows electromagnetic waves in order of increasing frequency? जी क्या कह रहे हैं, कौन सी लिस्ट जो है वो शो कर रही है इंक्रीजिंग List। फ्रीक्वेंसी? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी जी। क्या होती है? जो नीचे से ऊपर रेडियो वेव से गामा रेस की पर तरफ। जी, जो रेडियो से गामा रेस पे जा रही होती है। हाँ, तो मतलब गामा एंड में आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है, जी। उन्होंने शायद गामा रेस दिया ही ना हो, कुछ और दिया हो, लेकिन आपने स्टार्ट से करना है। तो कौन सा ऑप्शन देखो, कौन सा इसमें करेक्ट आ रहा है, खुद चॉइस करो, शाबाश। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो इसे बताना क्या है? इसमें बताना ये कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ऑर्डर ऐसा रखा हुआ है कि पहला नंबर जो है वो कम फ्रीक्वेंसी है, दूसरा उससे ज्यादा है, तीसरा उससे ज्यादा है। क्या होता है? हाँ, विजिबल लाइट क्या होता है? विजिबल लाइट क्या होती है? आपने ईएम वेव्स हमने पढ़ी थी कल, जी। उसमें विजिबल लाइट कहीं पढ़ा था? जी पढ़ा था। तो ये वही विजिबल लाइट है, और क्या है। स्पेक्ट्रम को जहन में लेके आओ और उसमें अच्छा, देखो जो हम लोग हैं। जी बेटा स्पेक्ट्रम की बात हो रही है ना। अच्छा। जी बेटा बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? सर यार सोचने दें।
इसमें इतनी बड़ी कौन सी चीज है? देखो डी ऑप्शन देखो, गामा रेस, तो गामा रेस की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो मतलब गामा रेस पहले आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो कह रहे हैं इंक्रीजिंग रेट में बताओ, यानी पहले कम उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, तो डी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। जी फिर उसके नहीं बाद हो सी सकता। पे एक्सरेज, ठीक है, एक्सरे के बाद गामा रेज होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन विजिबल लाइट एंड में लिखी हुई है, मतलब ये विजिबल लाइट की तो एक्सरे से कम होती है, तो ये खत्म, सी भी खत्म। बी पे आ जाओ, विजिबल लाइट ठीक है, विजिबल के बाद गामा ठीक है, लेकिन गामा के बाद एक्सरे, तो एक्सरे गामा से पहले आना चाहिए, गामा के बाद नहीं आना चाहिए, तो मतलब ये भी खत्म, तो ऑप्शन ए ही रह गया, विजिबल लाइट, एक्सरेज, देन गामा। समझ आई? जी सर। अच्छा, नंबर 9 में देखो, विच स्टेटमेंट अबाउट द अल्ट्रावोलेट वेव्स इज करेक्ट? अल्ट्रावोलेट वेव्स के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? नीचे स्टेटमेंट्स पढ़ो शाबाश, कौन कौन सी, क्या क्या स्टेटमेंट्स है और करेक्ट कौन सी है? इनमें से कोई एक करेक्ट हो वो बतानी है। जी बेटा, इनमें से कोई एक करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द अल्ट्रावोलेट वेव्स। तो देखो, सर अल्ट्रा वाले, तो फिर ये तो टेलीविजन रिमोट में यूज होती है, तो फिर ये भी हो सकती है। जी नहीं, अल्ट्रावोलेट टेलीविजन रिमोट में कहाँ यूज होती है, वो इंफ्रारेड यूज होती है। अच्छा सॉरी। तो रिमोट में तो इंफ्रारेड यूज होती है, तो ए तो खत्म हो गया। दूसरे में आगे डिटेक्ट बाय द ह्यूमन आई, ये भी खत्म हो गया, देख ही नहीं सकती ह्यूमन आई उसको। उसके बाद ट्रेवल एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव तो है ही नहीं अल्ट्रावोलेट, तो मतलब सी भी खत्म हो गया, तो डी रह गया। डी में ट्रांस क्या? दे हैव द सेम स्पीड इन वैक्यूम एज अ रेडियो वेव, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेडियो वेव और अल्ट्रावोलेट की स्पीड सेम ही होगी, क्योंकि सारी ईएम वेव्स हैं। बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अगर ये समझ आ गई तो बेटा जरा डी पार्ट पे जाओ, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10 जरा करो, क्या कह रहा है? is used in airport security एयरपोर्ट सिक्योरिटी में scanners. यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी में कौन सी टाइप ऑफ रेज यूज होती हैं? माइक्रोवेव यूज होती है? नो सर, मुझे लग रहा है इंफ्रारेड होती है। बिल्कुल आपको सही लग रहा है, इंफ्रारेड ही यूज होती है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, रीड आउट करो क्वेश्चन नंबर 11, शाबाश। an an intruder alarm sensor detects that a human is a magnetic wave. Does the sensor detect हम्म, infrared? मतलब ये कर रहा है आपकी ह्यूमन को, जो वार्मर है उसको डिटेक्ट कर रहा है, तो मतलब सिक्योरिटी Infrared हुआ होती। ना, तो इंफ्रारेड होगी, बात खत्म, गुड शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, शाबाश, क्या कह रहा है 12 में? Different parts of the electromagnetic spectrum are used for different purposes. Below are four statements about parts of the spectrum. Statement 1. Infrared waves are used in television remote controllers. Statement 2. Radio waves are used to transmit television pictures from satellites to Earth. Statement 3. Ultraviolet waves are used for intruder alarms. Statement 4. X-rays are used for security checks. हम्म, Correct. अब आपसे क्या स्टेटमेंट बतानी है आपने, पर्पस बिटवीन टू फोर स्टेटमेंट, टू पेयर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, दो पेयर ऑफ द स्पेक्ट्रम जो है वो करेक्ट है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो देखो, इंफ्रारेड वेव्स आर यूज इन टेलीविजन एंड रिमोट, ये करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, ये बताओ। Correct. एक हो गई, नंबर 1 करेक्ट हो गया। फिर रेडियो वेव्स आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीविजन पिक्चर्स फ्रॉम द सैटेलाइट, ये भी सही है। गलत है, माइक्रोवेव यूज सर होती है सैटेलाइट के लिए। सैटेलाइट से तो होता है। जी बेटा, टेलीविजन रेडियो वेव्स जब यूज होती है ना, तो वो इन द वायर यूज होती है, टेलीविजन सैटेलाइट में यूज नहीं होती। मैंने आपको कल भी कहा था, रेडियो और माइक्रोवेव में एक ही बड़ा फर्क है, ये बड़ा फर्क है कि रेडियो वेव जो है वो भी कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, माइक्रोवेव भी कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है।
लेकिन रेडियो वेव्स उन कम्युनिकेशन में यूज होती है जिसमें सैटेलाइट इन्वॉल्व ना हो, और माइक्रोवेव्स उन कम्युनिकेशन में यूज होती है जिसमें सैटेलाइट इन्वॉल्व हो। तो मतलब ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जी। इसका मतलब ये हो गया पॉइंट ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि टू इनकरेक्ट है, वो करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन वन में भी टू है और ऑप्शन सी में भी टू है, तो ये दोनों तो इनकरेक्ट हो गए, ए और सी तो इनकरेक्ट हो गए। ठीक हो गया। अब थर्ड नंबर स्टेटमेंट पे आ जाओ। अल्ट्रावोलेट, ऑलरेडी मुझे पता चल गया बी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि डी में 3 और 4 है, तो अगर 3 और 4 है तो 1 तो करेक्ट है ना मेरे पास, वो तो ऑलरेडी मुझे पता है, तो डी भी नहीं है, ए बी ऑप्शन है। लेकिन चलो जरा स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ो। अल्ट्रावोलेट वेव्स आर यूज टू यूज फॉर इंफ्रारेड अलार्म्स। मीन सिक्योरिटी सिस्टम के लिए अल्ट्रावोलेट यूज किया जाता है? नहीं, वो तो इंफ्रारेड यूज होता है ना। अभी आपने ऊपर दो तीन ऑप्शन किए बेटा, जी सर, मैंने बोला कि इंट्रो, तो वो मैं गलत समझी हो आप गया। सेट। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी इनकरेक्ट हो गया, मीन 1 और 4 करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 4 में क्या कह रहे हैं? एक्सरेज आर यूज फॉर द सिक्योरिटी चेक। सही है। डन हो गया। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, शाबाश। 13 पढ़ो, क्या कह रहे हैं? Which group of electromagnetic radiations is arranged in order of increasing frequency? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में इसको ऑर्डर में लेके आओ। सेम वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बी और डी तो गलत हो गए, क्यों? क्योंकि अल्फा सर सबसे ज्यादा है। लग रहा है पहला वाला। ए। पहला वाला इंफ्रारेड विजिबल लाइट अल्ट्रावायलेट, ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अब आ जाओ नीचे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, क्या कह रहे हैं आपसे, पढ़ो, शाबाश। An electronic engineer makes devices which can receive television pictures from satellites. Which type of electromagnetic radiation must these devices be able to receive? पहला है इंफ्रारेड वेव्स, दूसरा है और तो सैटेलाइट की माइक्रोवेव्स। बात कर रहे हैं, सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही हाँ है तो फिर सैटेलाइट। होगा क्या होगा? माइक्रोवेव। जी बिल्कुल, माइक्रोवेव करेक्ट है। 15 पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं अब आपसे? Three types of electromagnetic wave. Which law correctly identifies the wave? सैटेलाइट टेलीविजन है, सैटेलाइट टेलीविजन में कौन सी वेव्स आएंगी? Microwave. बात ही खत्म। तो माइक्रोवेव एक ही में आ रही है बी पार्ट में, तो इसका मतलब बी करेक्ट है, लेकिन जरा पढ़ लो। सैटेलाइट टेलीविजन में क्या है? माइक्रोवेव आ गया। हाँ, डी में भी तो आ रही है शायद। डी में रेडियो वेव है बेटा। अच्छा हाँ, समझ आ गई? जी। अब नॉट सैटेलाइट टेलीविजन में देखो रेडियो वेव है, तो बी में ही रेडियो वेव है। फिर टेलीविजन रिमोट्स में कौन सा है? इंफ्रारेड है, तो वो भी बी में ही है। 16 नंबर पढ़ो। Infrared waves, microwaves, radio waves, and sound waves are also used for communications, which waves travel at the same high speed in a vacuum. आपसे कह रहा है भाई, रेडियो वेव्स, साउंड वेव, ऑल यूज फॉर द कम्युनिकेशन, और ये ठीक हो गया। अब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये तो ईएम वेव्स हैं, हो गया। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूनल वेव है। विच वेव ट्रेवल एट द सेम हाई स्पीड इन द वैक्यूम? तो बेटा तीनों जो ईएम वेव्स है वही सिर्फ सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगी ना। जी। साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूनल वेव है, तो वो तो ट्रेवल ही नहीं करे, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। हाँ, सी। ई में साउंड सर वेव सी। नजर नहीं आ रहा आपको बड़ा बड़ा? सर मैंने बोला हाँ, नहीं, सी नहीं है। अच्छा बेटा, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसका प्रिंसिपल मुझसे तालीम हासिल करता है, वो मेरे से ट्यूशन पढ़ता है डेली। सर वो कौन है? कौन सा ऑप्शन सर एक करेक्ट है?
सर सारी क्लास। जी बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपने वाली बात नहीं बताई। मैंने आपसे कहा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा। ठीक है, इतना टाइम क्यों लग रहा है एक ऑप्शन करेक्ट बताने में? सर यार मुझे समझ नहीं आ रहा इसलिए। बेटो तो ईएम वेव्स देख लो, तीनों ईएम वेव्स कहाँ हैं? ऊपर क्वेश्चन में कौन कौन सी ईएम वेव्स दी हुई हैं? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, वेव्स रेडियो वेव्स, रेड रेडियो वेव। ये तीनों ईएम है। जी। तो सेम स्पीड ही नहीं तीनों की होगी, साउंड वेव तो होगा ही नहीं ना। तो बी सी डी में तीनों में साउंड वेव है, तो बी सी डी तीनों कैंसिल हो गई। एक ही आ गया ए, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। जी। नेक्स्ट पे आओ, 17 नंबर, शाबाश। 17 को छोड़ सर दो, चलो आपने सर आप एक बात 18 बता पे रहे आ थे। जाओ। 18 पे आ जाओ बेटा। सर आप एक बात बता रहे थे। मैं यही बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। विच रो शोज द नेचर ऑफ लाइट वेव्स? Which row shows the nature of light waves, sound waves and x-rays? Light waves and x-rays जो होंगी वो कौन सी होंगी? ट्रांसफर वेव्स होंगी, जी। क्योंकि ईएम है। और साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूनल वेव्स होंगी। तो वो आपके पास साउंड वेव में लॉन्गिट्यूनल चेक करो, ए और डी में है, ए और सी में है। तो ए में जो एक्सरे है वो तो ट्रांसफर है, लेकिन लाइट वेव लॉन्गिट्यूनल है, तो मतलब ये ए तो नहीं हो सकता, सी इज करेक्ट। ये अगेन वही क्वेश्चन दोबारा आ गए हैं, दोनों क्वेश्चन जो हमने पहले किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्लियर होगी बात यहां तक? जी सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह कल हम इसके जो होंगे वो कि आप पास कुछ पेपर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के। पेपर 2 के पास पेपर करेंगे इसके। पेपर 2 के। ठीक है। चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।